वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम च षष्ठ यानी कि आकलन पत्र 6 कर रहे हैं हम लोग। ये आपके संस्कृत के ब्रिज कोर्स का लास्ट वीडियो रहेगा बेटे। इसके साथ ही आपका ब्रिज कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, उचित समयवाचक पद है रिक्त स्थान पूर्ति करो, यानी कि सही समयवाचक पद का इस्तेमाल करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ कुछ समय दिया हुआ है। इस समय के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि जैसे बालः क्रीडत, कितने बजे खेलता है? 5 बजे खेलता है बच्चा। पिता प्रातः 8:15 दिया है, वादने कार्यालय गच्छति, यानी कि पिता 8:15 बजे अपने कार्यालय जाते हैं। मध्याह्ने 4:30 दिया गया है, वादने विद्यालय से अवकाशः भवति, 4:30 बजे विद्यालय का अवकाश होता है। अहम रात्र, यानी कि मैं रात में 10:00 शयनम करोमि, यानी कि मैं 10 बजे सोता हूँ। उसके बाद आपको दिया हुआ शीतकाले सायं 5:45 दिया हुआ, यानी कि सपाद 1 मिनट 5:45 है, या अभी पहले मैत्री कर लेते हैं। वादने एवं अंधकार प्रसरतः भवति, 5:45 बजे ही अंधकार हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है रात्रो 12:15 दिया हुआ है, वादने वृष्टि अभवत, यहाँ पर रात को 12:15 बजे बारिश हुई। तो उसके बाद आपको दिया हुआ है अहम प्रतिदिनम, मैं प्रतिदिन 10:15 दिया हुआ है, 10:15 पर यानी कि 10:15 बजे अल्पाहारम भी करूंगी, मैं अल्पाहार करता हूँ प्रतिदिन। उसके बाद आपको दिया हुआ है पिता सायं 7:45 पर दिया हुआ दूरदर्शन पश्यति, यानी कि पिता शाम को 10:45 पर दूरदर्शन देखते हैं। तो इनके रिक्त स्थान हम पूर्ति कर लेते हैं बेटे। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, बालः पंचवादने क्रीडति, यानी कि बालक 5 बजे खेलता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है पिता प्रातः सपाद 8:00 कार्यालय गच्छति, यानी कि पिता सुबह सपाद 8:00 यानी कि 8:15 बजे कार्यालय जाते हैं। उसके बाद है मध्याह्ने 4:30 विद्यालय से अवकाश भवति, यानी कि 4:30 पर, इसको आप चत्वारी वादन भी कह सकते हैं। मैंने करेक्शन कर लिया है बेटी। मध्याह्ने 4:30 विद्यालय से अवकाश भवति, यानी कि विद्यालय दोपहर को 4:30 बजे विद्यालय का अवकाश होता है। इसके बाद आपको अगला सेंटेंस था, अहम रात्रौ 10:00 शयनम करोमि, यानी कि मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। अगला है शीतकाले सायं 5:15 एव अंधकारः प्रसरतः भवति, यानी कि शीतकाल में यानी सर्दियों में 5:45 बजे ही अंधकार फैलना शुरू हो जाता है, अंधकार फैल जाता है। अगला है वह रात्रो सपा 12:15 वृष्टि अभवत, मतलब कि रात को 12:15 बजे बारिश हुई थी। ठीक है। अगला है अहम प्रतिदिनम सपाद 10:00 अल्पाहारम स्वीकरोमि, मैं रोज सुबह 10:15 बजे अल्पाहार मैं रोज 10:15 बजे अल्पाहार स्वीकार करता हूँ या ग्रहण करता हूँ या खाता हूँ। है पिता सायं 8:15 दूरदर्शन पश्यति, यानी कि पिता शाम को 7:15 बजे दूरदर्शन देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न बेटे कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया था। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में आपको कुछ घड़ियां दिखाई गई हैं बेटे, जिनमें आपका कहा गया कि प्रदर्शिता नाम घटिका नाम चित्राणि दृष्टवा समय लिखत, यानी कि प्रदर्शित की गई घड़ियों के चित्र देखकर इनमें जो समय दिखाया गया है वो आपको लिखना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 बजा हुआ है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिखाया हुआ है। इनको हमें लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, 1 बजे को कहा जाता है एकवादनम, ठीक है। 2 बजे को कहा जाता है द्विवादनम, 3 बजे को कहा जाता है त्रिवादन, 4 बजे को कहा जाता है चतुर्वादनम, 5 बजे को कहा जाता है पंचवादनम, 6 बजे को कहा जाता है षटवादन। यहाँ पर 2 आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद है 7 बजे को कहा जाता है सप्तवादनम, 8 बजे को कहा जाता है अष्टवादनम,
9 बजे को कहा जाता है नववादनम, 10 बजे को कहा जाता है दशवादनम, 11 बजे को कहा जाता है एकादश वादनम और 12 बजे को कहा जाता है द्वादश वादन। तो इस तरीके से आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे सबका। तो ये 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक के समय कैसे लिखे जाते हैं पूरे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनको आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसके बाद के प्रश्न में आपको दिया गया विशेषण विशेष्य पदानाम मेलनम कुर्वन्तु, यानी कि विशेषण और विशेष्य पदों को आपको मिला, इनको मिला करके आपको लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है योग्य। तो योग्य कौन होता है, देखिए पहले आपको जो शब्द दिए हुए योग्य दिया हुआ है, धूर्तः दिया हुआ है, मधुराणी दिया हुआ है, उत्तमा दिया हुआ है, कृष्ण दिया हुआ है, शीतलम दिया हुआ है। इनमें से किसको किसके साथ मिलाना है वो हम देखेंगे। तो योग्य, योग्य क्या होगा, योग्य है आपका जो है बालक हो सकता है ना, या फिर आपका योग्य है आपका यहीं पर यही आएगा, योग्य बालक हो सकता है, जना हो सकता है। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, पहले जो होते हैं उनको हम करेंगे यहाँ से। तो योग्य है यहाँ पर हम बालक ही कर देते हैं, योग्य को हम बालक से ही मिला लेते हैं एक वचन, भूतः जना हो जाएगा। इसके बाद है उत्तमा, अध्यापिका से मिल जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है। इसके बाद मधुराणी, मधुराणी आपका नपुंसकलिंग है, फलानी से मिल जाएगा। उसके बाद है आपका कृष्ण है, तो कृष्ण वापस सर्पम से मिल जाएगा क्योंकि पुल्लिंग है, एक वचन है। उसके बाद शीतलम जलम, एक वचन नपुंसकलिंग है, दोनों के दोनों इसलिए मिल जाए। इस तरीके से आपका ये मेल करने वाला प्रश्न भी हल हो जाए। इसके बाद आपको अगले प्रश्न पर चलना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है प्रदत्ता नाम समस्त पदा नाम समास विग्रहम कृत्वा समास तस्य नाम अपि लिखो, यानी कि दिए गए समास पदों का समास विग्रह करके इनके समास का नाम ही लिखिए। समास के बारे में आपको बेटा यहाँ पर आपके सेतु कार्यक्रम में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, इसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अगर आपको जरूरत होगी तो फिलहाल आप ये आकलन पत्र पूरा कर दीजिए, उसको हम अलग से कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप शब्द देख सकते हैं बेटे, समस्त पद दिए हुए हैं आपको, उनका विग्रह करना है आपको और उसके बाद समाज का नाम। शब्द क्या क्या दिए हुए हैं, भिक्षाटनम, शरीर अंगानी, उद्यम समः, दशरथ सुतः, गुरु शिष्य, राम लक्ष्मण सीता, पुत्री पुत्रौ, संख्या गणना। तो इन सभी प्रश्नों के, इन सभी शब्दों के हमें विग्रह करने हैं और साथ ही समाज का नाम लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं भिक्षाटनम यानी कि भिक्षाया अटनम, जो कि तत्पुरुष समास हो गया। अगला है शरीर अंगानी, जिसका मतलब है शरीरस्य अंगानी यानी कि शरीर के अंग, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। अगला आपको दिया गया है उद्यम समः यानी कि उद्यमेन समः, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है दशरथ सुतः, जो कि दशरथस्य सुतः यानी कि दशरथ के पुत्र, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है गुरु शिष्य यानी कि गुरु च शिष्य च, यानी कि गुरु और शिष्य, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है राम लक्ष्मण सीता यानी कि रामः च लक्ष्मणः च सीता च, ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है पुत्री पुत्र यानी कि पुत्री च पुत्र च, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है संख्या गणना, जिसका मतलब होता है संख्या या गणना यानी कि संख्याओं की गणना, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्रश्न खत्म हो जाता है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे, कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख दीजिए ताकि आपको शॉर्ट जो है हल करने में आसानी रहे। इसके बाद हम अगला प्रश्न करें। तो चौथे प्रश्न के बाद आपको कार्य करार के मूल्यांकन के लिए टेबल दे दी गई है, जिसमें आपके टीचर इवेल्युएशन करेंगे। उसके बाद आपको प्रश्न दिए गए हैं परियोजना कार्य के। तो दो आपको प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया कि भवन्तः भवत्यः, कि आपकी, भवन्तः मतलब पुरुष के पुल्लिंग के लिए, भवन्त्यः मतलब स्त्रीलिंग के लिए, वार्षिक परीक्षा लेखयिष्यन्ति, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तन्निमित्तम, उसको ध्यान में रखते हुए स्वदिनचर्याम समयेन सह लिखत, उस समय आपकी क्या दिनचर्या रहेगी, क्या आपका रूटीन रहेगा, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, उसे आपको समय के साथ लिखना है कि कितने बजे आप क्या करने वाले हैं।
इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिया गया है कि प्रत्येकम समासस्य दश उदाहरणानि लिखन, कि हर उदाहरण के आपको 2 समास जो बताए गए हैं, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास ही बताए गए हैं बेटे, तो उनके दोनों के ही मैं आपको उदाहरण लिखवा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा गया है 10-10 उदाहरण लिखने के लिए, मैं आपको 15 उदाहरण करवा रही हूँ। पहले करा रही हूँ मैं आपको तत्पुरुष समास के 15 उदाहरण। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें पूर्व पद यानी कि पहले आने वाला पद जो होता है वो दूसरे पद का विशेषण होता है, और प्रधान पद जो होता है वो उत्तर पद होता है। जब आप समास करेंगे यहाँ पर तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पहला प्रश्न, आपको पहला शब्द दिया है राजपुत्र, यानी कि राजा पुत्र, राज्ञ पुत्र है यानी कि राजा का पुत्र। उसके बाद आपको दिया है गृह कार्य है यानी कि गृह कार्यम, घर का कार्य। अगला है जल पात्रम, तो जलस्य पात्रम यानी कि जल रखने का पात्र। अगला है देव द्वारम यानी कि देवस्य द्वारम, देवता का द्वार। अगला शब्द आपको दिया गया है ग्राम जन है, ग्रामस्य जन है यानी कि गांव के लोग। अगला है आपका पुस्तकालय है, पुस्तकार्थ आलय है यानी कि पुस्तक के लिए आलय या स्थान। अगला है विद्यापीठम, विद्याया पीठम यानी कि विद्या का स्थान। इसके बाद है वन राज है यानी कि वनस्य राज यानी कि वन की पंक्ति। अगला है शीलवंत यानी कि शीलस्य अवंत यानी कि शीलवंत। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद आपको दिया गया है नगर पालः यानी कि नगरस्य पालकः, नगर का रक्षक। उसके बाद है धर्मशाला यानी कि धर्मार्थम शाला यानी कि धर्म के लिए विश्राम स्थली। अगला है दैनिक पत्रिका, दिनस्य पत्रिका यानी कि प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली पत्रिका। अगला है अग्निदेव यानी कि अग्नेय देव है यानी कि अग्नि के देवता। अगला है मातृ प्रेम यानी कि मातु प्रेम यानी कि माता का प्रेम या माँ का प्रेम। अगला है जन प्रिय है यानी कि जनस्य प्रिय है यानी कि जनता को प्रिय, जो व्यक्ति आम जनता को प्रिय है। तो ये तो हो गए आपके तत्पुरुष समास। अब हम करने वाले हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के भी हम 15 उदाहरण करेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें 2 शब्द होते हैं, दोनों के दोनों प्रधान होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और इनके बीच में जो अर्थ होता है और वाला अर्थ उनके बीच में आ रहा होता है। जैसे उदाहरण है राम लक्ष्मणो, यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे राम च लक्ष्मण च यानी कि राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता च पिता च यानी कि माता और पिता। सुरा असुरा यानी कि सुराह च असुराह च, देवता और दैत्य या असुर और असुर। दिन रात्रि यानी कि दिन च रात्रि च, दिन और रात। सुख दुखम, सुखम च दुखम च, सुख और दुख। गुरु शिष्य यानी कि गुरु च शिष्य च, गुरु और शिष्य। राजा प्रजा, राजा च प्रजा च, राजा और प्रजा। इसके बाद अगले करेंगे हम लोग। इसके बाद आपको दिए गए हैं जल अग्नि यानी कि जलम च अग्नि च, जल और अग्नि। अगला है जीव जंतवः, जीवः च जंतवः च यानी कि जीव और जंतु या जीव और प्राणी। राग द्वेषः यानी कि रागः च द्वेषः च यानी कि राग और द्वेष। अगला है बाल वृद्धो यानी कि बालः च वृद्धः च, बच्चे और वृद्ध। शरीर मनः, शरीरम च मनम च, मनः च शरीर और मन। पुण्य पापम यानी कि पुण्यम च पापम च, पुण्य और पाप। अगला है राजा मंत्री, राजा च मंत्री च, राजा और मंत्री। अगला है विद्या बुद्धि यानी कि विद्या च बुद्धि च, ज्ञान और बुद्धि। तो ये दोनों के आपके 15-15 उदाहरण हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आपके परियोजना कार्य भी पूरे हो गए। उसके बाद आपको कुछ चीजें दी गई हैं, इनको आपको खुद इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए इनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा सेतु कार्यक्रम आज खत्म हो गया है बेटे, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। बहुत जल्दी हम आपकी जो नई किताबें आएंगी उनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटे आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।